एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश क्लासेस में। मैं विकास कुमार झा। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सबसे पहले हम पहचान देखेंगे, मतलब किस वाक्य को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखेंगे समझेंगे। कहते हैं जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहते हैं। कभी कभी इसे नॉन प्रोग्रेसिव, इम्परफेक्ट के जगह पे नॉन प्रोग्रेसिव के भी नाम से हम जानते हैं। नॉन प्रोग्रेसिव, हाँ, तो मतलब जिसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। कुछ छात्र प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं और कुछ छात्र नॉन प्रोग्रेसिव कहते हैं। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जो क्रिया उसके लास्ट में रहा हूं, हाँ, या रहे हैं या रही है, जो मैंने बताया अभी जस्ट है, इसमें से कोई भी लगा होगा। जैसे क्रिया में एक एग्जांपल लेते हैं, खेलना क्रिया है, इसमें से ले लेते हैं रहा हूं, तो दोनों मिला करके अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, खेल रहा हूं। अब ये वाक्य में दिख गया खेल रहा हूं, तो ये जिस वाक्य में ऐसा दिख जाएगा क्रिया के साथ रहा हूं, रहे हैं, रही है इत्यादि लगा होगा, वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, उसमें हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हिंदी वाक्य में होगा तो उसका हम अनुवाद किस स्ट्रक्चर से करेंगे, उसका अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। अंग्रेजी अनुवाद का वो वाक्य संरचना या फिर उसको कह सकते हैं वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, हम इसको देखेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर इसका होगा, स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसके साथ सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसमें क्यों हेल्पिंग वर्ब हुआ, क्योंकि इसके बाद मेन वर्ब अपने मेन फॉर्म में आईएनजी रूप लेकर आएगा और लास्ट में अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट वाक्य का बाकी बचा हुआ हिस्सा को पुट करेंगे। जैसे अभी हम लेते हैं खेल रहा हूं में, एक वाक्य ले लेते हैं मैं खेल रहा हूं से संबंधित। तो देखिए एक वाक्य ले लेते हैं जो मैं खेल रहा हूं संबंधित होगा। जैसे क्या यहां पर लेते हैं, राम खेल रहा है। अब इस वाक्य में देखिए इसका काम करने वाला राम है, तो सब्जेक्ट हो गया राम, तो हम पहले सब्जेक्ट को पुट करेंगे राम। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या करें, खेल रहा है के लिए इसमें से कोई एक चुनेंगे, इज, एम, आर, इसमें से कोई एक चुनेंगे और ये चुना जाएगा वो सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल के ऊपर डिपेंड करेगा। राम यहाँ पर सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। अब इसमें खेलना क्रिया है, तो खेलने के लिए प्ले का प्रयोग होता है, तो मेन वर्ब जो प्ले है उसमें हम उसके बेसिक रूप में आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। तो ये था स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखिए इसके आगे देखिए, इसे हम निगेटिव में कैसे बदलेंगे, इसे हम इंट्रोगेटिव में कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान है, लेकिन उससे पहले निगेटिव और इंट्रोगेटिव में बदलना सीखे उससे पहले हम ये जानेंगे जो सब्जेक्ट क्या होगा, तो इज, एम, आर में से कौन सा प्रयोग होगा। तो ध्यान रखिए यहाँ पे जो बता रहे हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट, अब देखिए यदि वाक्य का सब्जेक्ट क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब निम्न होगा। अब कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो सबसे पहले आई के लिए हमेशा एम होगा। इसके बाद यहाँ पर आई हो सब्जेक्ट, वी हो सब्जेक्ट, यू हो सब्जेक्ट, या फिर दे हो सब्जेक्ट, या फिर कोई प्लूरल हो सब्जेक्ट, प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा आर का प्रयोग होगा। ठीक है। इसके बाद आई के साथ एम, आई, वी, यू, दे या प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इसी में अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है तो उसके साथ हम फिर किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि ही, सी, इट या कोई एक नाम होगा, वन नेम, इसके साथ हम फिर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। या फिर सिंगुलर कह सकते हैं, वन नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर या अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो उसके साथ भी हम इज का प्रयोग करेंगे। अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसको हम देखेंगे निगेटिव में कैसे बदलते हैं।
तो निगेटिव बदलना सीखेंगे। कुछ नहीं है, देखिए निगेटिव बदलने के लिए इस स्ट्रक्चर को हम वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम वैसे ही छोड़ देते हैं और दिखाएंगे सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे हम। कहां पर? तो हेल्पिंग वर्ब जो इसका प्रयोग होता था उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर को वैसे ही छोड़ दें। तो चलिए, स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट था, उसके बाद इज, एम, आर का प्रयोग था और फिर मेन वर्ब आईएनजी के साथ था और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग होता था। यही निगेटिव का था। तो चलिए, इसे अगर निगेटिव का था, अफर्मेटिव का था, सॉरी अफर्मेटिव का था, अब इसे निगेटिव बदलना है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, जैसे रूल है निगेटिव बदलने का, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगा करके वाक्य को निगेटिव में बदल देते हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे? निगेटिव में जब बदलेंगे तो निगेटिव में बदलने के लिए निगेटिव में इजम आर, इसके बाद हम नॉट का प्रयोग करके इसे हम बदल देंगे। इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव के लिए जैसे कि आप जानते हैं निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से मैंने पढ़ाया है जो कैसे बनाया जाता है। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, WH और यस नो टाइप। तो जैसा भी हो, हम जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसके दो प्रकार का फ्रेम होगा। एक होगा हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, मतलब इज, एम, आर ये पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, इसके बाद वर्ब अपने आईएनजी रूप में होगा, वर्ब अपने कौन से फॉर्म में होगा? आईएनजी फॉर्म में होगा, और ऑब्जेक्ट अगर हो तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग करके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा होगा WH, ये था यस नो टाइप था, ठीक है। अब WH टाइप दो प्रकार का होगा, तो WH टाइप में एक पहला जो प्रकार होगा जिसमें WH वर्ड होगा, ठीक है। ये WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग कर देंगे हम, इज एम आर का प्रयोग करके हम यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट को लिख करके और मेन वर्ब को आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे और बाकी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स को लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो या फिर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फिलहाल ये था आपका WH का पहला टाइप। अब WH का दूसरा टाइप क्या होगा तो वो भी देख लीजिए। WH का जो दूसरा टाइप होगा वो क्या होगा? तो WH का दूसरा टाइप जो होगा वो देखने से पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर इसको तो पहले बंद करना पड़ेगा। हाँ, आ जाओ तुम भाई, रीड, यस। तो देखिए WH का दूसरा टाइप में क्या होगा? WH वर्ड होगा, इसके बाद इज एम आर का प्रयोग होगा, उसके बाद जस्ट भी आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। क्यों? इसमें सब्जेक्ट जो है WH वर्ड खुद रहेगा, सब्जेक्ट दिया हुआ नहीं रहेगा। इसमें क्या है? इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो सब्जेक्ट अगर दिया हुआ रहता है तो वो आ जाता है यहाँ पर इज एम आर के बाद। अगर नहीं दिया हुआ रहता है तो सब्जेक्ट नहीं आकर डायरेक्ट भी आईएनजी का फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया, ये दोनों टाइप का होगा। ये हो गया इंट्रोगेटिव यस नो टाइप का, और ये हो गया WH टाइप में दो, पहला और दूसरा। चलिए, अगर आप इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा हो तो थोड़ा सा अभ्यास कर लीजिए, सेंटेंस को बदलने का आप देख लीजिए ढंग से। देखिए, किसी वीडियो को 2-3 बार देखिए। पहला बार क्या कीजिए, सीधे इसको देख लीजिए शुरू से लेकर लास्ट तक। दूसरी बार क्या कीजिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और वीडियो को देखिए, पुश करके उसको लिखिए, ठीक है। और तीसरी बार क्या कीजिए, तीसरी बार उस वीडियो को देखिए और कॉपी को भी देखिए, जो लिखी हुई रही उससे मिलाते रहिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद ब खुद उस पर आपका पकड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेंटेंस डालेंगे और इसको आपको बदलना होगा निगेटिव में। यहाँ जो सेंटेंस होगा वो अफर्मेटिव में होगा, इसको आपको बदलना होगा किसी में निगेटिव में। तो चलिए, अगर अफर्मेटिव में बोलते हैं आई एम प्लेइंग, अब इसको निगेटिव बदलना है तो हम एम के बाद क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। एक बना के दिखा देते हैं हम, एम के बाद हम नॉट लगा देंगे, आई एम नॉट प्लेइंग हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो हम लिख देंगे, नहीं है तो कोई बातें नहीं है। जैसे सी इज डांसिंग। अब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, आप खुद बना सकते हैं। इज के बाद नॉट लगा देंगे,
अगर हम मान लीजिए इसी प्रकार से और भी सेंटेंस देते हैं, जैसे क्या, सपोज कीजिए हम एक सेंटेंस दें, लता इज सिंगिंग नाउ, लता इज सिंगिंग नाउ, इसका हम आपको बनाने के लिए बोल देते, इसके बाद नॉट लगा दीजिए, बाकी सब हूबहू ऐसे ही हो जाएगा। हाँ, इसी प्रकार से दीपक इज लाफिंग, दीपक इज लाफिंग, इसका बनाना है, बन जाएगा, निगेटिव बना लीजिएगा। अब इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव बदलना चाहें तो कैसे बदलेगा, तो चलिए निगेटिव बनाने के बाद एक और खाना ऐसे करके बनाएंगे, हम ऐसे करके खींचेंगे, एक और खाना देंगे और उस खाने में क्या करेंगे हम, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। तो हम लोग बना के दिखाते हैं, इस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को हम करेंगे बाहर, तो बन जाएगा जैसे इसका हम बना के दिखाते हैं, एम आई प्लेइंग क्लास में क्वेश्चन मार्क, यस नो टाइप बन जाएगा। इसी में अगर हम WH वर्ड लगा देते हैं, वेयर, व्हेन, WH वर्ड, तो बन जाता है WH इंट्रोगेटिव। तो चलिए इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव जानने के लिए अच्छे ढंग से जो सेंटेंस चैप्टर जो पढ़ाया गया उसमें इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाता है, निगेटिव कैसे बनाया जाता है, वही रूल हमेशा हर एक चीज में पालन करना पड़ता है, उसको आप गौर से और ध्यान से पढ़ें। फिलहाल चलिए अब हम चलेंगे रूल की ओर। तो चलिए चलते हैं, रूल की ओर चलते हैं हम लोग। सबसे पहले अब हम देखेंगे यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज। तो सबसे पहले लिखिए यूज में सबसे पहले एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब क्या, बोलते वक्त में जो काम जारी है। वैसे भी इसको क्या बोलते हैं पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं रियल प्रेजेंट, हाँ जेन्युइन प्रेजेंट। क्यों बोलते हैं रियल प्रेजेंट, क्योंकि देखिए प्रेजेंट, रियल प्रेजेंट कौन है, जहां पर आप हैं वो रियल प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बताया था टेंस के शुरुआत के टाइम में, अगर टाइम का एक लकीर हो, आप यहाँ खड़े हो, सपोज करके देखो, तो आप जो पीछे छोड़ते जा रहे हो वो आपका पास्ट है, आगे जा आपका जो कदम बढ़ेगा वो फ्यूचर है, लेकिन जहां पे आप हो वो आपका क्या है, वो आपका प्रेजेंट है। हाँ, तो वो जो आपका प्रेजेंट है, तो रियल प्रेजेंट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग होता है, सच्चाई यही है। फिलहाल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो चलिए देखते हैं। पहला क्या होता है, जो बोलते वक्त में जो काम जारी हो, बोलते वक्त जो काम जारी हो, जो काम जारी हो, जैसे अभी हम कुछ बोल रहे हैं, काम जारी है, तो उसे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में व्यक्त कर सकते हैं। बस तो ध्यान रखिएगा, ये काम वो ऐसा होना चाहिए जो खत्म होने वाला हो, ऐसा नहीं जो बोलते वक्त में काम जारी है लेकिन ये काम कभी खत्म होगा ही नहीं। ऐसा काम जैसे अभी हम बोल रहे हैं, मान लो पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है अभी, हाँ, कभी ये रुकने वाला भी है नहीं ना, इसलिए सब यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सिंपल प्रेजेंट में होता है। लेकिन अगर हम यहाँ बोल रहे हैं, उस वक्त कोई बच्चा रो रहा है, तो हम बोलते हैं क्या, वह रो रहा है, जब बोल रहे हैं उस वक्त उसका काम जारी है। तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो यहाँ पर आप देख सकते हो, जो वो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है ना, रो रहा है बेचारा, हम यहाँ पे देख रहे हैं, आंख से आंसू गिर रहा है इसका, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, ये जो है राजू है मान लीजिए, तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देख रहे हैं हम, तो बोल सकते हैं राजू इज क्राइंग, क्राइंग, राजू चिल्ला रहा है, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं उस समय वो काम कर रहा है। तो बोलते वक्त में जो काम जारी हो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बोलते वक्त जो काम जारी उसके लिए, तो ऐसी स्थिति में जो एडवर्ब ऑफ टाइम प्रयोग होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम जो बोलते वक्त को दिखाता है, वो कौन कौन है, खास कर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है। तो देखिए इसको अच्छी ढंग से देख लीजिएगा, बिहार बोर्ड में इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा, नाउ, at present, currently, right now, इस वक्त, right now, at this moment, ये दिखा रहा है जो अभी इस वक्त जब हम बोल रहे हैं तब क्या हो रहा है, इस चीज को दर्शा रहा है। नाउ मतलब अभी होता है, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, करेंटली मतलब अभी, राइट नाउ इस वक्त होता है, एट दिस मोमेंट इस क्षण होता है। ये सब क्या है, ये सब बता रहे हैं बोलते वक्त में कोई काम जारी है। अब जब बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। हम इसी में से इसको देखेंगे, जो सेंटेंस के अंदर इसमें से कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है, अगर इसमें से कोई एडवर्ब ऑफ टाइम दिख जाए तो हम उसका वर्ब ऑटोमेटिकली आंख बंद करके हम भरेंगे, क्या भरेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरेंगे। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या,
कविता क्रिकेट नाउ। अब यहाँ पे नाउ जो है ये क्या है, किस टेंस के लिए प्रयोग होता है, कौन सा एडवर्ब टाइम है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए प्रयोग होता है। इसलिए अगर ऑप्शन में क्वेश्चन दे दे प्लीज सिंपल प्रेजेंट, दूसरा ऑप्शन दे दे हैज प्लेड प्रेजेंट परफेक्ट में है दूसरा वर्ब, तीसरा दे दे वॉच प्लेइंग, इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। और चौथा क्वेश्चन दे दे इज प्लेइंग, तो आप आंख बंद करके इस प्लेइंग वाले पे टिक लगाएंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहला रूल का। अब इस पे अभ्यास भी बहुत जरूरी है, जैसे कि मेरा एक सक्सेस मंत्रा के नाम से हम फेसबुक पे ग्रुप चलाते हैं, जिसमें जितना भी क्वेश्चन सेट है या फिर नोट्स है जो हम पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उन सभी चीज़ों को उसमें पीडीएफ फाइल में डाल दिया जाता है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, होगा तो लिंक भी हम नीचे अवेलेबल कर देंगे उस फेसबुक का। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, जो अगला है वो क्या है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य के लिए होता है जो बोलते वक्त तो जारी नहीं है लेकिन काम अधूरा है और अनफिनिश्ड है, और कह सकते हैं जो बोलते वक्त जारी ना हो लेकिन काम समाप्त नहीं हुआ हो, अनफिनिश्ड हो। मतलब आप कह सकते हो वर्तमान में जारी तो है लेकिन बोलते वक्त हो रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे कहते हैं वह कार्य जो वर्तमान में अधूरा हो, अर्थात आप कह सकते हैं अनफिनिश्ड हो। वह कार्य जो वर्तमान में अधूरा हो, समाप्त नहीं हुआ हो, उसे भी हम किस टेंस में प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसे नहीं हुआ हो, ऐसे कार्यों का प्रयोग, ऐसे कार्य का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किया जाता है। अब जैसे कोई काम लेते हैं जो वर्तमान में समाप्त नहीं हुआ। चलिए अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं, अपने दोस्त के साथ नाश्ता कर रहे हैं, तो उस समय काम तो चला नाश्ता का, लेकिन आप बात करते हैं एक ऐसे नॉवेल के बारे में जो आप पढ़ना तो शुरू कर दिए लेकिन खत्म नहीं किया, तो क्या बोलते हैं, नाउ अ डेज, आप क्या बोलते हैं, या दिस डेज आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। तो चलिए नाउ अ डेज, अब उसके बाद बोलते हैं आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर जब आप बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं जो आप पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है जो काम आपका खत्म नहीं हुआ है, नॉवेल पढ़ने वाला काम आपका खत्म नहीं हुआ, अधूरा है अभी। मतलब ये भी कह सकते हैं जो काम शुरू तो हो चुका है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, ऐसे में जो एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम वो दो प्रकार का जनरली होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, कौन कौन होता है, तो सबसे पहले होता है नाउ अ डेज, इसका मतलब होता है आजकल, और दूसरा होता है दिस डेज। ये दो प्रकार का मिलेगा आपको, एक नाउ अ डेज और दूसरा मिलेगा दिस डेज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग इसके आगे तीसरा यूज से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। एक वीडियो में अधूरा छोड़ना। तो बिहार बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन उसी से आता है। फिलहाल देखिए तीसरा रूल क्या है। कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रयोग होता है, हाँ, वर्तमान में किसी चीज में होने वाले लगातार परिवर्तन कर सकते हैं। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इस
टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग होता है किस चीज के लिए? तो वर्तमान में होने वाले विकास या ह्रास, डेवलपमेंट, विकास या ह्रास, ह्रास समझते ही होंगे, ह्रास को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जैसे कि कोई चीज, जैसे वर्तमान में कोई चीज बढ़ रहा है या घट रहा है बताना है, जैसे कि द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स आर गोइंग हाई। अब देखिए यहाँ पर इस हिज हैंड राइटिंग इज इम्प्रूविंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। हिज हैंड राइटिंग, his handwriting is improving, या फिर your health is gradually, या फिर the price of these articles are going, the price of these articles, द प्राइसेज कर देते हैं, इसको प्लूरल कर देते हैं, द प्राइसेज ऑफ दीज आर्टिकल्स आर गोइंग हाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है द प्राइसेस, PRICES ऑफ दीज आर्टिकल्स आर गोइंग हाई। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है क्या हो रहा है? डेवलप कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, हाँ। या फिर यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग इम्प्रूव कर रहा है, तो ये भी वर्तमान में होने वाला क्या है? किसी चीज के ह्रास या डेवलपमेंट को दिखाने के लिए होता है। अब कोई चीज वर्तमान में ह्रास डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए अगला क्या है, अगले रूल की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए भविष्य के लिए भी इस टेंस का प्रयोग होता है, फ्यूचर टाइम के लिए भी होता है, भविष्य में होने वाले किसी निश्चित योजना के लिए भी होता है, लेकिन वह निश्चित योजना 50% निश्चित होना चाहिए कम से कम। तो हम कह सकते हैं जो भविष्य में होने वाले कार्य, भविष्य में होने वाले कार्य इस टेंस में तब होंगे जब किसी काम की होने की निश्चितता, जब किसी काम की होने की सर्टेनिटी, निश्चितता। देखिए निश्चितता 50% होना चाहिए, कम से कम 50% हो। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट में भी होता है, लेकिन उसमें ज्यादा होगा। जब सर्टेनिटी ज्यादा हो 50% से, तो सिंपल प्रेजेंट में हम करेंगे भविष्य में होने वाले कार्य को। लेकिन जब 50% हो तो हम उसमें क्या करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया इज विनिंग, इंडिया इज विनिंग दिस मैच टुडे, या कुछ भी टुमारो, टुडे, जो भी टाइम हो, फ्यूचर का टाइम दे सकते हैं, पास्ट टाइम छोड़ के दे सकते हैं, टुडे भी दे सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दो महत्वपूर्ण रूल। अब हम चलेंगे अगले रूल की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने वाले कार्य, में होने वाले कार्य कुछ ऐसे वर्ब हैं
जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने वाले कार्य को दिखाते तो हैं, लेकिन क्या है उसमें उसका बी फॉर फॉर्म नहीं होता है। तो जो वर्ब, जो कुछ ऐसे वर्ब हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होने वाले कार्य को दिखाते तो हैं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में रह करके ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कार्य को दिखाते हैं। तो वो वर्ब जो कि मैंने एक चैप्टर पढ़ाया भी था, वर्ब दैट हैज बीन नॉट यूज्ड इन बिफोर। अब देखिए जैसे कि सी है, हियर है, हियर मतलब सुनना, फील है, एक वीडियो हम इस पे ही बनाएंगे कुछ इसमें। जैसे कि हियर है, सी है, इसका प्रयोग बिफोर में होता है लेकिन मीनिंग बदल जाता है, जैसे हियर, सी, फील। अब इसमें कंटिन्यूअस सेंस में जब इसका प्रयोग होगा तो ये किस सेंस में प्रयोग होगा? कंटिन्यूअस में, तो इसका प्रयोग नहीं होगा बिफोर में। जैसे सी मतलब जैसे कि बिना दिमाग पे जोर दिए हुए जो देखने की बात होती है, देखना, नॉर्मल वे में देखना, उसका बिफोर नहीं होगा। नॉर्मल वे में सुन लेना, इसका बिफोर नहीं होगा। नॉर्मल वे में अगर फील कर लेते हैं तो इसका बिफोर नहीं होता है। इसी प्रकार से स्मेल, जो कि एक वीडियो मैंने बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख के समझ सकते हैं जो कब होगा कब नहीं होगा। नो, थिंक, फिलहाल ये सभी वर्ब को अच्छे ढंग से देख लीजिए। अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जैसे कि ऑन, बिलोंग, बिलोंग, ऑन। हैव का प्रयोग अगर मान लीजिए पोजीशन के लिए हो तो बिफोर पर इसका नहीं होगा। हाँ, विश, लव, ऐसे और भी कई सारे वर्ब हैं। चलिए, इसका बिफोर फॉर्म नहीं होगा। अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं मैं तुम्हें देख रहा हूँ, हाँ, या फिर हम बोल रहे हैं कि हाँ वह क्या कर रहा है, वह गीत सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हियर कॉन्शियस होकर जब कोई चीज सुना आता है तो हियर का प्रयोग नहीं होता है, लिसन का प्रयोग होता है पूरी तरह से। और कॉन्शियस होकर कोई चीज सुनने की बात होती है। जैसे क्लास में कोई छात्र अगर मान लीजिए है तो क्लास में टीचर की बातों को सुन रहा है तो हियर का प्रयोग वहां नहीं होगा, वहां पे लिसन का प्रयोग होगा, ठीक है। क्योंकि हियर का प्रयोग जनरली क्या होता है ना, वो बिना ध्यान दिए हुए जब कोई चीज सुन लेते हैं, उस पर फोकस नहीं करते हैं और सुन लेते हैं तो होता है हियर। फिलहाल चलिए इस पर अधिक बात करने की जरूरत नहीं है। अब अगले पड़ाव की ओर चलते हैं और बताते हैं आपको अगला रूल क्या है। फ्यूचर में होने वाले किसी कार्य के लिए पैसिव वॉइस, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूचर में होने वाले ठीक है, वाले किसी कार्य के लिए, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, किसी कार्य के लिए पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हो सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा एग्जाम्पल के द्वारा। फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर फ्यूचर में ही रहेगा, ठीक है, तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप बता सकते हैं। कैसे? जैसे द केस इज बीइंग फिल्ड टुमारो, या फिर द क्रिमिनल इज बीइंग हैंग्ड ऑन 5 अगस्त। मान लीजिए किसी क्रिमिनल को फांसी 5 अगस्त को फांसी होगा, फ्यूचर में होने जा रहा है, होगा या होने जा रहा है 5 तारीख को। तो यहां पे हम कह सकते हैं द क्रिमिनल is being hanged on 5th जुलाई। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिमिनल को 5 जुलाई को फांसी दिया जा रहा है। यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कर दिए हैं इसको, और ये चूंकि पैसिव में है तो फ्यूचर का भाव बैक करने में पैसिव फॉर्म में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जा सकता है। अब पैसिव तो पढ़े नहीं, इस रूल को भी आप समझ नहीं पाएंगे जो कैसे आगे यहाँ पर इज बीइंग, ठीक है। फिलहाल आप इतना रूल को ध्यान रखिए, इतना ही काफी है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जो आप देखेंगे, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो वो सो ही करता है, जो क्षणिक कार्य है ये, मतलब वो काम ही होता है थोड़ी देर के लिए। तो वैसे क्रियाओं को आप सिंपल प्रेजेंट में व्यक्त नहीं कर सकते। सोच के देखिए, जैसे किसी का इंतजार करना,
ये सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा आप ही बताओ। मैं इंतजार करता हूं कि आप परमानेंट वर्क है आपका, हाँ, इंतजार करने वाला नहीं ना। तो ऐसी क्रिया जो क्षणिक हो, ऐसे क्रिया जो क्षणिक हो उसे प्रेजेंट में जब व्यक्त करना हो तो सदैव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे किसी का चिल्लाना, वह चिल्लाता है, ऐसा नहीं होगा चिल्ला रहा है, हाँ, या किसी का इंतजार करना, आई एम वेटिंग। तो चलिए आप देखते हैं, आई एम वेटिंग फॉर द ट्रेन, मैं ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। शी इज क्राइंग, शी इज वीपिंग, ये सब क्या है, छोटा सा है। आई एम किकिंग द बॉल, आई एम नॉकिंग द डोर। अब नॉक करना हमेशा तो नहीं कर सकते आप, ये सब छोटा क्रिया है, क्षणिक कार्य है जो होता है थोड़ी देर के लिए फिर खत्म हो जाता है। और अगर उसको प्रेजेंट में व्यक्त करना हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही व्यक्त करते हैं। तो चलिए इतना ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। अब प्रेजेंट परफेक्ट की ओर चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट का देखेंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। आप लोग शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट, अगर कहीं पे वीडियो में लगे कोई प्रॉब्लम तो कमेंट जरूर करिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें उस वीडियो को।